नमस्कार माय फैमिली, मैं स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय गड़े व्लॉग पर। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है सुबह 4:30 बजे हुए हैं। और वैसे मोस्टली मैं 5 बजे आती हूँ किचन में, तो 4:30 बजे खड़ी होती हूँ। तो आधा घंटा फ्रेश वगैरह ब्रश वगैरह करने में, मुँह हाथ धोने में लग जाता है। और आज मैं 4 बजे उठ गई थी। और अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ मतलब मटर पनीर की सब्ज़ी, और नाश्ते के लिए बना रही हूँ पोहा। क्योंकि नीचे पापा को भी देना है नाश्ता, हमें भी करना है नाश्ता। और मेरी देवरानी नहीं है, वो भी कहीं गई हुई है, तो ऊपर देवर और उनका लड़का है, उनको भी देना है नाश्ता। तो बहुत सारा नाश्ता बनाना था। मैंने सोचा रोटियां बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो पोहा बना लेती हूँ मैं यहाँ पे। तो सब कर लेंगे, वो नाश्ता हो जाएगा। फिर मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी बनानी शुरू कर दी है, और पापा का खाना भी बना के जाना है। एक्चुअली हम जा रहे हैं दिल्ली छतरपुर में। वहाँ पे मतलब राधा स्वामी का सत्संग है, 3 दिन का है, फ्राइडे सैटरडे संडे। और हमें इस बार वहाँ पे नामदान के लिए अप्लाई करना है। मतलब आज रजिस्ट्रेशन होना है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद वहाँ पे ना स्लिप मिलती हैं, क्वेश्चनिंग होती है 2-3 जगह जाके। मतलब जो सेवेदार होते हैं, जिनको वो ड्यूटी दी गई होती है कि कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, वो उसके लिए आप क्वालिफाई हैं या नहीं हैं अभी नामदान के लिए, या अभी आपको और सत्संग सुनने हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे 2-3 जगह क्वेश्चन होंगे, फिर जाके हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा कि हमें नामदान मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उसके लिए जाना है हमें वहाँ पे, तो इसलिए मुझे जल्दी भी जाना है। अब यहाँ पे कई लोगों की ना अलग अलग राय होंगी, जितने लोग उतनी बातें। मतलब कुछ लोग ये बोलेंगे कि नामदान लेने की क्या ज़रूरत है, मतलब गुरु की क्या ज़रूरत है, भगवान तो है ही हमारे। हमारे भगवान तो होते ही हैं, लेकिन हमें गुरु की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सही रास्ता दिखाने के लिए गुरु ही होते हैं। हम मतलब गुरु ही होते हैं जो हमें भक्ति का सही पाठ पढ़ाते हैं कि किस तरीके से हमें भक्ति करनी चाहिए, ताकि हमें जो हमारे परमात्मा हैं उनसे मिलन हो पाए, या उनसे मिल सकें। एक गुरु ही बता सकते हैं वो। वैसे हम अपने मन से या कहीं पे भी बुक में से पढ़ भी लेंगे ना, तो इतनी अच्छे से समझ नहीं आएगा। क्योंकि हर हर ग्रंथ में विधि अलग अलग, पूजा की हर चीज़ की अलग अलग विधियाँ लिखी हुई हैं। तो आप किस विधि को मानोगे? और हमारा तो वैसे भी गृहस्थ जीवन है, उसमें जो ग्रंथों में, वेदों में जो विधियाँ लिखी हुई हैं, वो सारी हम पूरी कहाँ ही कर पाते हैं। हम सिर्फ वही कर पाते हैं जो हमसे थोड़ी बहुत हो पाती हैं, बस उतनी ही कर पाते हैं। तो इसलिए जब तक आप किसी गुरु को अपना मतलब सारथी नहीं बनाएंगे ना, तब तक आप अपने भगवान से नहीं मिल सकते। तो इसलिए भी। और दूसरी बात यह है कि आप अगर मतलब हमें कई चीज़ें नॉर्मली पता होती है कि हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना है, हमें मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देना है, हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें किसी का दिल नहीं दुखाना है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पहले से पता होती हैं कि हमें पाप नहीं करना, हमें मतलब सच्चे रास्ते पर चलना है। लेकिन सत्संग जाना इसलिए ज़रूरी है कि वो चीज़ें हमारे सामने जब बार 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 रिपीट होती हैं ना, तो वो चीज़ें हमें याद रहती हैं। तो सत्संग इसलिए ज़रूरी हैं। आप कभी जाके देखिए, कहीं किसी भी सत्संग में जाके देखिए। अब जिस भी सत्संग में जाएंगे वहाँ पे अच्छी बातें ही बताई जाती हैं। चाहे आप मतलब हम तो राधा स्वामी सत्संग में जाते हैं, आप किसी भी सत्संग में जा सकते हैं। जैसे प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, या और भी जैसे बहुत सारे आजकल मतलब वो जैसे अब बने हुए हैं ना सत्संगर, तो किसी में भी जा सकते हैं। हर जगह अच्छी बातें बताई जाती हैं। अगर आप सत्संग रेगुलर सुनते हो, तो आपको मन की शांति मिलती है, और आप सही रास्ते पर जाने के बार बार अगर वही चीज़ें दोहराई जाती हैं, तो आपका माइंड वहीं पर ही मतलब अपने आप ही वो चीज़ें खुद ही करने लग जाता है। खुद ही आपका मन नहीं करता कि आप गलत रास्ते पर चलें या सही मतलब काम ना करें। तो इसलिए भी सत्संग बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि अभी से हमारे सत्संग सुनने का क्या टाइम है, हम तो बुढ़ापे में सुनेंगे, अभी से हमारी एज थोड़ी ना है सत्संग जाने की, ये वो। तो उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि एज का ना कोई भरोसा नहीं है। अभी कोरोना आया था, पता नहीं कितने लोग वहाँ से मतलब चले गए थे हमें छोड़ के। तो एज का तो
क्या पता भगवान ने कितनी हमारी एज लिखी हुई है, और इसी जन्म में हम सिर्फ भक्ति कर सकते हैं भगवान की। बाकी जो कहते हैं 84 लाख योनियाँ होती हैं, उसमें तो जानवर का पता नहीं किस किस चीज़ का, किसी और को आपने भक्ति करते हुए देखा है भगवान की? सिर्फ मनुष्य योनि ऐसी होती है जहाँ पे हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, अच्छे कर्म कर सकते हैं, मतलब जो भी कर सकते हैं इसी जन्म में कर सकते हैं। और हमारी एज कितनी है क्या है कोई भरोसा नहीं है, कब मालिक का बुलावा आ जाए। तो इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी एज अभी भक्ति करने की नहीं हुई, पूजा पाठ करने की नहीं हुई, सत्संग सुनने की नहीं हुई। तो वो आप अभी जब भी मन है तभी करना शुरू कर दीजिए, है ना? तो इसलिए, और अब जो भी अगर मुझे मतलब मैंने अपनी तरफ से जो मेरे मन में था वो मैंने सही बताया है। आपका थॉट्स मेरे से कुछ अलग होगा, तो हर किसी के अपने अपने विचार हैं। तो यहाँ पे मैंने लगाई झाड़ू, फिर झाड़ू लगाने के बाद मैंने जैसे सब्जी पनीर की बना ली थी, और उसके बाद मैंने पोहा भी बना लिया था नाश्ते के लिए। और बच्चों को जाना है आज स्कूल, ये तो जाएंगे नहीं क्योंकि इनके हैं एग्ज़ाम। तो इनको हमने फटाफट नाश्ता बनाया और नाश्ता किया, फिर इनको तैयार भी करना है, स्कूल भेजना है बच्चों को। और फिर इनको स्कूल छोड़ के हम निकलेंगे वहाँ वहाँ यहाँ से 7:30 बजे के आसपास, और वहाँ से 9 से 11 बजे तक का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, क्वेश्चनिंग आंसरिंग होगी। अब देखते हैं वहाँ पे जाके पता चलेगा कितना टाइम लगेगा, और फिर आके मैं आपको बताऊंगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। और फिर जैसे घर पे पापा हैं तो वो बच्चों को देख लेंगे। एक्चुअली पापा की ना टांग में कल फ्रैक्चर हो गया था, जैसे मैंने कि पहले भी वीडियो में बताया था आपको। तो फ्रैक्चर हो गया तो उनको उनका भी उनको वहाँ ब्यास जाना था, तो उनका वहाँ जाना भी कैंसिल हो गया है। तो मतलब थोड़े दुखी तो हैं वो, क्योंकि सत्संग बाबा जी का खुद करेंगे सत्संग छतरपुर में, तो उनको सत्संग भी सुनना था, ब्यास सेवा के लिए भी जाना था। सारा प्लान उनका वो हो गया, और 1.5 महीने के लिए वो पूरे प्लस्तर चढ़ गया, तो 1.5 महीने के लिए पूरे खाट पे ही हो गए हैं वो, मतलब बेड पे ही सोए रहते हैं, क्योंकि जब प्लस्तर चढ़ता है तो वो हिला ही नहीं पाते हैं टांग। तो उनको इस चीज़ का बहुत दुख हो रहा है। तो पापा घर पे हैं, बच्चे आ जाएंगे 11 बजे तक, इनके एग्ज़ाम होंगे, ये घर आ जाएंगे। और यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने खाना नाश्ता वगैरह करने के बाद यहाँ पे किचन की कर दी है सफाई। अब सिर्फ झाड़ू तो लगा ली थी मैंने, पोछा लगाना है, बच्चों को नहला कर तैयार करना है, और खुद नहा के तैयार होना है। और फिर हम निकलेंगे सीधा मतलब बने रहिए पूरी वीडियो में, मैं आपको जितनी हो सकेगी वीडियो बना के दिखाऊंगी छतरपुर की, क्योंकि वहाँ पे ना फ़ोन अलाउ नहीं है, और वीडियो भी ज़्यादा नहीं बना सकते, चोरी चोरी से थोड़ी बहुत जितनी बना पाऊंगी उतनी बना के आपको दिखाऊंगी। और बाकी आज तो नामदान नहीं मिलेगा, आज सिर्फ हमें पर्ची मिलेगी नामदान के लिए। हमें नेक्स्ट डे अप्लाइड करना होगा, जब भी करना होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। बाय। तो यहाँ पे मैं भी हो चुकी हूँ नहा के तैयार, आराध्या और शिवाय तैयार होकर जा रहे हैं। बाय बाय, चलो चलो टाइम हो गया, जल्दी जाओ। और हम जा रहे हैं आज राधा स्वामी सत्संग, हमें लेनी है नाम की पर्ची। एक्चुअली हम राधा स्वामी का नाम दाम ले रहे हैं, तो पहले तैयार हो जाती हूँ फिर बताती हूँ मैं आपको। हाँ तो हेलो गाइस, हम ना जस्ट अभी क्या मतलब हो गए हैं, अभी देखिए 4:15 हो गए हैं, और हम आ गए थे 1:30 बजे वहाँ से। और हमें मतलब पर्ची मिल चुकी है नामदान की, और हम अपने क्वेश्चन में
पास हो चुके हैं। जो जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे हमने उसके सही सही जवाब दे दिए हैं। तो नामदान के लिए पर्ची मिल चुकी है और अभी टाइम नहीं बताया है, संडे या मिलेगा या मंडे को मिलेगा नामदान, तब जाना होगा। और फिर वहाँ से आके मैंने फटाफट लगाई मशीन, कपड़े धोए क्योंकि कपड़ों का लगा हुआ था ढेर ढेर। इनसे सर्फ मंगवाया और कपड़े धोने स्टार्ट कर दिए। और मैंने फिर अपना वो वाला सूट, क्योंकि वहाँ से ना वहाँ पे इतनी गर्मी हो रही थी और धूल मिट्टी, क्योंकि लोग इतने लोग होते हैं ना, लाखों की संख्या में लोग होते हैं वहाँ पे। कितनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ आपने कहीं पे भी नहीं देखी होगी सच बताऊँ तो। और बहुत भीड़ थी, तो मतलब गर्मी सी हो रही थी, तो आके मैंने वो कपड़े चेंज कर लिए, ये वाला सूट पहन लिया। और अभी बस थक गई हूँ तो मैंने सोचा थोड़ी देर बैठ के वीडियो भी एडिट कर लेती हूँ और थोड़ा सा आराम भी कर लेती हूँ। तो फिर मैं बैठ गई यहाँ पे। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमें सेलेक्ट कर लिया गया है नामदान के लिए। और बस लग चुके हैं बाबा जी की लाइन में। और चलिए आज अभी मैं रखती हूँ। फिर अभी मुझे करना है मतलब कि मम्मी आ गए हैं, मम्मी को बता दिया। तो पापा का फ्रैक्चर हुआ था ना, तो कल नहीं बताया था, आज बता दिया है मम्मी को कि पापा की टांग में फ्रैक्चर हो गया। तो मम्मी भी आ गए हैं और नीचे बुआ फूफा आए हुए हैं पापा को देखने के लिए। तो उनके लिए अभी मुझे बनानी है चाय। तो चलिए पहले मैं उनके लिए चाय बना लेती हूँ।